सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बकरा ईद स्पेशल फ्रोज़न बीफ कोफ्ते की रेसिपी। किस तरह से आप इसको बनाकर 6 से 7 महीने तक के लिए फ्रीज कर सकती हैं। 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। साथ ही ये भी बताऊंगी आप किस तरह से इन्हें बनाकर 6 से 7 महीने तक के लिए फ्रीज भी कर सकती हैं। ये कोफ्ते बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ते तैयारी करेंगे। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। इसको मैंने कद्दूकश की मदद से ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद इसका जितना भी पानी था उसको मैंने निचोड़ लिया। ठीक है, प्याज में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आपके जो प्याज हैं ये भी बिल्कुल बारीक होने चाहिए। 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 kg बीफ लिया है और इसकी मैं आपको जो है दिखा देती हूँ कि ये कितना बारीक है। अच्छा, कसाई से जब भी आप कीमा लेने के लिए जाएं तो आप उनसे कहें कि वो आपको 3 से 4 दफ़ा जो है मशीन से निकाल कर दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बीफ ले लें। बीफ को आप घर पर जो चॉपर होता है ना, उसमें डालकर 6 से 7 मिनट तक के लिए अच्छे से घुमा लीजिए। और अगर आप बीफ लें या फिर कीमा लें, उसमें 20% आपने फ़ैट यानी कि चर्बी लाजमी रखवानी है। ठीक है, चर्बी की वजह से आपके जो कोफ्ते हैं ये जूसी बनकर तैयार होंगे, बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होंगे। और कोफ्तों में, कबाब में कभी भी ये वाली जो बोटी होती है ना, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये वाली बोटी आपको जब भी नज़र आए इसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो आपने कीमा देख लिया कि ये कितना बारीक है। अब हम बढ़ते हैं इसकी जो है इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर जो मसाले मैं इस्तेमाल करूँगी बहुत ही बेसिक से मसाले हैं। बहुत ही जो है कम मसालों के साथ हम ये कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि कोफ्तों में ना इसका अपना ओरिजिनल टेस्ट आना चाहिए। सबसे पहले हमने इसमें प्याज ऐड करने हैं। उसके बाद मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, जिसे मैंने लिया है कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा मैंने लिया है आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच और लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच। दैट्स इट। ये वाले हमें मसाले चाहिए थे। बेसिक से मसाले हैं, हर किचन में आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बिल्कुल बारीक चॉप की हुई तीखी वाली हरी मिर्चें और 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है चॉप किया हुआ हरा धनिया और 2 खाने के चम्मच इसमें जाएगा खसखस। अच्छा, इसमें ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, डस्ट होती है। ठीक है, इसको आपने अच्छे से वॉश करना है मलमल के कपड़े में डाल के ना फिर, और इसको आपने 10-1 मिनट तक के लिए भिगो के रख देना है। 1.5 खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसकी बाइंडिंग के लिए एक मैं यहाँ पर ऐड करूँगी अंडा। अंडे की जगह पर आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बेसन का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ ना, इससे अगर आप फर्स्ट टाइम भी मेरी रेसिपी को ट्राई करते हुए कोफ्ते घर पर ट्राई करेंगी, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। बस इस चीज़ का जो है मैंने देखते हुए ये रेसिपी आपको दी है। अब आपने इसकी मिक्सिंग इतनी अच्छे से करनी है ना कि मसाले और हर चीज़ यकजा हो जाए। आप इस थाल को देख सकती हैं, इसकी साइड्स को, कि जो फैट था ना उसको कितना चिपक गया। ये इसीलिए क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है। अब मज़ीद इसकी बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इसके ऊपर दूध डालेंगे और इसको हाथों की मदद से ना अच्छे से मैश कर देंगे। ये भी आपके कोफ्तों को बाइंडिंग देगा। अच्छा, जो मार्केट से हम कोफ्ते लेते हैं ना, वो इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए इसमें प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसमें ब्रेड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। लेकिन क्योंकि हम घर पे इसको बनाकर तैयार कर रहे हैं तो हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमने जस्ट कोफ्तों पे फोकस रखना है। तो ब्रेड को अच्छे से अपने हाथों की मदद से मसल लेना है। उसके बाद इस कीमे में आपने इसको ऐड कर देना है और अगेन आपने इसको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये यकजा हो जाए।
रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। बस मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है कि अच्छा आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। तो कीमे की मिक्सिंग मैंने यहाँ पर बहुत बेहतरीन किस्म की बहुत अच्छे से कर ली है। कीमा बहुत क्रीमी टेक्सचर का बनकर तैयार हुआ है और ये फुल ऑफ फ्लेवर बनकर तैयार हो गया। आपके कोफ्ते बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। अच्छा, इसके लिए जो कोफ्ते आपने लेने हैं ना, तकरीबन 40 to 45 ग्राम्स का आप एक कोफ्ता लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल है आप उसकी मदद से इसको जो है मेजर कर लीजिएगा, नहीं तो आपने 1.5 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए ये सारे कोफ्ते अच्छे से प्रेस करते हुए बना लेने हैं। अच्छे से प्रेस कीजिएगा ताकि ये जो कोफ्ते हैं ना ये टूटे नहीं, इसके अंदर किसी किस्म का क्रैक ना रहे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इनको फ्रीज़ किस तरह से करना है। इसके लिए एक बर्तन लेंगे, कढ़ाई लेंगे और इसमें जो है प्लेस करेंगे स्टीमर और साथ ही आपने इसमें ऐड करना है पानी। स्टीमर साफ़ सुथरा आपका होना चाहिए और जो पानी आपने इस्तेमाल करना है वो भी बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर इस पानी का हम इस्तेमाल करेंगे। कोफ्ते रख दिए हैं, इसको कवर करके आपने इनको स्टीम करना है कम से कम भी 5 मिनट तक के लिए। इससे ज़्यादा स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इन कोफ्तों ने शेप पकड़नी है, बस इतना हमने काम करना है। इनको बहुत ज़्यादा पकाना हमारा मकसद नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है कि आप जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको फ्रीज़ करेंगे ना तो इनकी शेप ख़राब होगी ना ही ये टूटेंगे, ठीक है। अब 2 से 3 बैचेस में मैंने इनको स्टीम कर लिया था और स्टीमर को अब हटा देंगे और ये जो पानी है इसको हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा खासा कोफ्तों का जायका ना इस पानी में आ चुका है, तो हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये जो कोफ्ते हैं ना ये ठंडे हो चुके हैं और ये देखें इन्होंने शेप पकड़ ली है अपने। तो अब ये कोफ्ते हमारे रेडी हैं। इनको सेव इस तरह से करना है कि मैंने यहाँ पर ली हैं जिपलॉक बैग। मेरे घर पर कम ही अफराद हैं इस वक्त, तो मैंने यहाँ पर वही जिपलॉक बैग लिए हैं कि जितने भी एक टाइम में मुझे कोफ्ते चाहिए होंगे ना, एक पैकेट उठाऊँगी और सालन तैयार कर लिया। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जिपलॉक बैग है ना ये ग्रोसरी स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बड़े साइज़ के भी होते हैं और छोटे साइज़ के भी होते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकर रख लीजिएगा, काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 पैकेट बनकर तैयार हुए थे इन कोफ्तों के। अब इन कोफ्तों को आप 6 से 7 महीने तक के लिए आराम से फ्रीज़ कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यानी कि जो कि है इसकी कुकिंग। अब मुझे जितने एक टाइम के लिए कोफ्ते चाहिए थे तो उतने ही मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन जो है ½ kg मैं यहाँ पर कुक करूँगी। उसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको मैंने रफली से चॉप कर लिया, और एक मैंने लिया है टमाटर, बड़े साइज़ का था। इसको इस तरह से आपने कवर करके कम से कम भी 6 से 7 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर छोड़ देना है। उसके बाद जो टमाटर हैं इनका छिलका आपने हटा लेना है और जो है इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा, इसको आपने रहने देना है और इसको आपने मिक्सी जार में डाल के इसका बहुत स्मूथ सा जो है पेस्ट तैयार कर लेना है। बहुत बेहतरीन किस्म की ग्रेवी बनकर तैयार होगी ऐसा करने से। इन टिप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। अब एक मिट्टी की हांडी लेंगे, इसमें डालेंगे 3/4 कप के जितना कुकिंग ऑयल और इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिए हैं लौंग 6 से 7 अदद, 2 अदद तेज़ पत्ते लिए हैं, छोटे साइज़ के थे, और एक बड़ी इलायची ली है, 2 छोटी इलायची ली हैं और एक टुकड़ा दालचीनी का लिया है। ये मैंने लिए हैं खड़े स्पाइसेस और इसको हम डालेंगे ऑयल में और इसको ना हल्का सा तड़का लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इसको भी 30 सेकंड तक के लिए कुक करेंगे। लहसुन अदरक को बहुत ज़्यादा कुक ना किया करें वरना इसका जायका नहीं रहता है। अब हम जो प्याज का और टमाटर का मिक्सचर तैयार किया था, जो इसका पेस्ट तैयार किया है ना, वो इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अच्छा, अब हमने इसको इतना अच्छे से पकाना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए और जो मसाला है ना वो सेपरेट हो जाएगा, जो ग्रेवी है ना वो अलग हो जाएगी। ये नहीं सोचना कि हमने टमाटर और जो है प्याज को पहले से बॉईल कर लिया था तो इस पॉइंट पर इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने लिया है नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच और कुटा हुआ धनिया मैंने इसमें इस्तेमाल किया है 1 चाय का चम्मच।
इसको जो है अच्छे से भुनाई इसकी करेंगे और दरमियान में थोड़ा सा आप इसमें पानी डालते जाएं ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ दही। 3/4 कप के जितना मैंने यहाँ पर दही लिया है। दही को आपने फेंट लेना है, कभी भी जो है ऐसे ही दही उठाकर सालन में नहीं ऐड करते हैं वरना इसमें ना दाने बन जाते हैं। तो इन टिप्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। अब जो कोफ्ते मैंने तैयार किए थे ना, ये मैं आपको दूसरे दिन दिखा रही हूँ। इन्होंने अपनी शेप पकड़ ली थी। अब इसमें से मैं 2 पैकेट कुक करने जा रही हूँ और 2 पैकेट वापस मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। ये देखें, ये जो रेसिपी मैंने आपको दी है ना, 6 से 7 महीने तक के लिए आपके कोफ्ते कहीं नहीं जाएंगे। अब इन्हें हांडी में डाल देंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूंगी कम से कम भी 6 से 7 मिनट तक के लिए, ताकि जो कोफ्ते हैं ये अपनी शेप पकड़ लें और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे इस पॉइंट पर। अब जो हमने इनका स्टॉक बचाया था ना, जब मैंने इनको कोफ्तों को स्टीम किया था, जो पानी था वो इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी कम से कम भी 20 मिनट तक के लिए। इतना टाइम इनफ रहेगा इसकी कुकिंग के लिए, क्योंकि जो बीफ होता है नॉर्मली बीफ उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन क्योंकि ये कीमा है तो इतना टाइम इनफ रहेगा। और ये 20 मिनट के बाद माशाल्लाह से ग्रेवी और शोरबा आप चेक कर लीजिएगा इसकी कंसिस्टेंसी, जिस तरह से आपको चाहिए हो, जितना थिक चाहिए हो उतना आप रख सकती हैं। तो ये देखिए मेरा बेहतरीन किस्म का यहाँ पर कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। 1/4 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल किया है और 1/4 चाय का चम्मच ही फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चों का पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है। ये लाजमी कीजिएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्ची डालकर इसको कवर करके चूल्हे की आंच आपने बंद कर देनी है, कवर करके रख दीजिएगा कम से कम भी 5 मिनट तक के लिए, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। और उसके बाद अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो देखा आपने कि ये कितने सॉफ्ट, जालीदार और जूसी और फुल ऑफ फ्लेवर बनकर तैयार हुए हैं। मस्ट ट्राई रेसिपी है। घर पर दावत है, बकरीद है, कोई भी ओकेजन है, आप इस रेसिपी को बनाना चाह रहे हैं तो एक दफ़ा इस रेसिपी को लाजमी बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो जी ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इसे शेयर कर दिया होगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। कोई रेसिपी चाहिए आप कमेंट में मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह वो रेसिपी मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। बाकी अगर आप इनकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप मुझे किस कंट्री से और किस शहर से वॉच कर रहे हैं या आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपकी कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे पढ़कर अच्छा लगता है कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं किसी और बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।